योगी सरकार ने साल 2025-26 के लिए 8,08,736 करोड़ लाख रुपए का यह बजट पेश किया है। बजट में किसानों, महिलाओं, युवाओं का खास ध्यान रखा गया है। मेधावी छात्राओं को पात्रता के आधार पर स्कूटी मिलेगी। बजट में 4 नए एक्सप्रेसवे की घोषणा की गई है। बजट में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अयोध्या, मथुरा, नैमिषारण्य और चित्रकूट के लिए खजाना खोला गया है। वहीं अखिलेश यादव ने बजट को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश ने कहा कि बजट नहीं बड़ा ढोल है, अंदर कुछ नहीं, भीतर पूरा खाली है। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। महाकुंभ की सफलता आप सबके सामने है। आपने आज कैट की रिपोर्ट को भी देखा होगा कि महाकुंभ के कारण इकोनॉमी में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की वृद्धि की संभावना अभी से बताई गई है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस आयोजन को आगे बढ़ाने के साथ साथ अयोध्या क्षेत्र के पर्यटन विकास के लिए 150 करोड़ रुपए, मथुरा वृंदावन के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर के सुंदरीकरण और उसे कॉरिडोर के रूप में विकसित करने के लिए 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी धाम और उससे जुड़े हुए त्रिकोण के विकास के लिए 200 करोड़ का विकास प्रस्तावित किया गया है। नैमिषारण्य में पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ साथ वहां पर वेद विज्ञान केंद्र के लिए भी 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। ये बजट नहीं बड़ा ढोल है। ये बजट नहीं बड़ा ढोल है जिसमें आवाज तो बहुत है पर अंदर से खाली है। ये बजट खोखला है। ये बजट खोखला है। इस बजट का झोला खाली है। और ऐसे में बड़े सवाल, धार्मिक पर्यटन से इकोनॉमी बढ़ाने पर जोर, विपक्ष खोखला बताकर मचाया शोर। महाकुंभ ने अर्थव्यवस्था को दिया बूस्ट, बजट से विपक्ष की उम्मीदें गई टूट। यूपी के लिए महाबजट खास, किसान, महिला, युवाओं की पूरी हुई आस। बजट में सनातनी आस्था का रखा ख्याल, तुष्टीकरण के लिए विपक्ष ने उठाए सवाल। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। राघवेंद्र सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, प्रियंका गुप्ता जी, प्रवक्ता कांग्रेस, धर्मेंद्र सिंह जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप सभी मेहमानों का स्वागत है दो टूक में। राघवेंद्र सिंह जी, बड़ा बजट, लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये तो बड़ा ढोल है और शोर बहुत है, अंदर से खाली है, कुछ नहीं है। ढोल किस अर्थ में कह रहे हैं भगवान जाने। वास्तविकता ये है, हमारा जो बजट है चतुर्मुखी विकास को समर्पित है। उत्तर प्रदेश में विकास तथा कल्याणकारी योजनाओं को भर भर के पैसा दिया गया है। अंत्योदय को, मतलब समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए, गरीबों के लिए ये बजट समर्पित है। उसमें भी अच्छा प्रावधान किया गया है। विकास को 22%, शिक्षा को 13%, कृषि और अन्य को 11%, चिकित्सा स्वास्थ्य को 6% तथा सामान्य सुरक्षा को 4% बजट प्रदान किया है। तथा कुल मिला के जो नजर रखी गई है वो गरीबों को रखी गई है, कुल मिला के महिलाओं को रखी गई है, विकास को रखी गई है। हम लोगों ने मेधावी छात्र छात्राओं की पात्रता के अनुसार लोगों ने स्कूटी की व्यवस्था की है। इसी प्रकार से 4 नए एक्सप्रेसवे की घोषणा हो चुकी है। अब आज तक उत्तर प्रदेश में 12 नए एक्सप्रेसवे हमारी सरकार बनवा चुकी है। 4 नए एक्सप्रेसवे की और हुई है। 58 नगर पालिकाओं को स्मार्ट सिटी की श्रेणी में रखा जाएगा और पूरा प्रयास किया जाएगा अगले 1 साल के अंदर इसको स्मार्ट सिटी का रूप दिया जाएगा। होली तथा दीपावली को 2 मुफ्त सिलेंडर की हमारी घोषणा हो चुकी थी। बजट में उसका भी प्रावधान रखा गया है। नौजवानों के लिए ब्याज मुक्त ऋण की भी व्यवस्था की गई है। अयोध्या को सोलर सिटी बनाने की योजना की गई है। अब मैं बात करना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी की सरकार की। बिना घपले घोटाले के इनकी कोई भी बजट, कोई भी व्यवस्थाएं, कोई भी योजनाएं पूरी नहीं होती थी। मुझे याद है 2014 में जब इनकी सरकार बन रही थी तब इन लोगों ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम लोग जो है नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता इन लोगों ने नहीं दिया। इसके अलावा दूसरी घोषणा की थी कि जो रिक्शा चालकों को ऑटो रिक्शा देंगे, बैटरी चालित रिक्शा देंगे, वो भी धरातल में नहीं आ पाया था। इन लोगों ने जिस तरीके से एक
यस भारती घोटाला किया था। ये राहुल जी यस भारती घोटाला 11 लाख रुपए कैश देने हुआ करते थे इनको और 50,000 रुपए हर महीने की पेंशन थी। यस भारती घोटाला हुआ था अर्चना सतीश, इसको दिया गया था जो सहवाई महोत्सव में संचालन किया करती थी। शिखा पांडे जो दूरदर्शन की कोऑर्डिनेटर हुआ करती थी। अशोक निगम जो समाजवादी पार्टी का बुलेटिन लिखा करते थे। सतीश चंद्र अग्रवाल जो ओएसडी थे अखिलेश यादव के। नवाब जफर मिल अब्दुल ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। थे उनको इस प्रकार से इन लोगों मैं समझ रहा हूँ। घपले घोटाले किए, बड़े योजनाएं इस परिकर से। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा धर्मेंद्र जी जुड़े, लेकिन उससे पहले प्रियंका गुप्ता जी, आपकी पार्टी और आप कैसे देख रही हैं इसे? देखिए राहुल जी, जनता के लिए कोई भी बड़ा दिन नहीं दिखता है। हकीकत ये है कि नंबर तो बहुत बड़े, पर आप अंदर जाकर देखेंगे कि इस बजट में क्या है तो निकल कर सामने आ जाएगा। पहले की 100 स्मार्ट सिटी जो है वो तो दे नहीं पाए, 58 और इन्होंने ऐड कर दी। आप ढूंढते रहिए कि कहाँ है स्मार्ट सिटी। दूसरी चीज, इन्होंने आवारा पशु की फिर बात करी। अरे भाई, आवारा पशु क्या खुद ही से आके खूंटे में बंध जाएंगे? क्या करेंगे आप आवारा पशुओं के लिए? हर बार इनके उसमें ना मैनिफेस्टो में, बजट में आवारा पशु कुछ नहीं किया आज तक। 8 साल से ऊपर होने को आ रहे हैं, इन्होंने आज तक कुछ भी किया हो तो बता दें। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि लगातार जिस तरीके से इन्होंने बात करी, इन्होंने कहा कि हम बता रहे आईटी सिटी। अरे भाई, 5 करोड़ रुपए बजट रखा है। आप बताइए कौन सी आईटी सिटी बना देंगे ये 5 करोड़ में? मतलब बजट भी रखने के समय कुछ तो सोचा होता। एआई सिटी नहीं सोचा। एआई सिटी जो भी है, मैं समझती हूँ 5 करोड़ बजट में बन जाएगी। एआई टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं ना। मैं बात करना चाहती हूँ कि अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात पहले भी की थी इन्होंने, अभी तक तो बन नहीं पाई, फिर वेट कर लेते हैं। इन्होंने कहा था कि हम जो है गन्ने का भुगतान करेंगे, रोड के गड्ढे भर जाएंगे। सब बातें हैं, बातों का क्या? ये तो सिर्फ बजट लेकर आते हैं, एक तहूफा दिखाते हैं, उसके बाद जनता खाली हाथ रह जाती है। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, स्कूल बंद हो रहे हैं, जो बेसिक शिक्षा है वो पूरी तरीके से चरमराई हुई है, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। पर हाँ, बजट में उसको एलोकेट कर देते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? एक्सप्रेस वे बनाते जा रहे हैं और पीछे के टूटते जा रहे हैं, उनको रिपेयर कराते चले जा रहे हैं। तो देखिए, हर चीज में क्या है कि पैसे की बर्बादी है। जनता का जो पैसा है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो रहा है। आप बात करिए कि नदियों की, पूछिए इनसे कि आज अगर इनसे पूछा जाए कि गंगा की सफाई हो या गोमती की सफाई हो, उसके लिए उन्होंने क्या किया? पैसे पे पैसा खर्च किया, बजट खर्च किया, पर हकीकत ये है कि उसका लाभ आज तक भी व्यक्ति को नहीं दिखता कि किसी तरीके से, चाहे यमुना जो है, यमुना की बात कर रही हूँ कि गोमती की बात अगर की जाए या अगर बात की जाए गंगा की, तो क्या वो सफाई हुई है? आप कहीं भी कैमरा ले जाके देख सकते हैं कि सिर्फ खोखले वादे किए जाते हैं। एक्चुअली है क्या कि अब आपने स्कूटी की बात कर, भाई मैं तो यही कहूंगी कि भाई चुनाव आ रहा है तो स्कूटी भी बढ़ जाएगी। पर हकीकत ये है कि इन्होंने जो वादे किए थे, जिस दिन स्टेट में इन्होंने वादे किए, 5-5 जो है 100 में सिलेंडर बांटेंगे, आज तक बांट नहीं पाए। और ये उत्तर प्रदेश में पहले से कहते आ रहे हैं कि होली दिवाली हम सिलेंडर देंगे। भाई किसी को मिला हो तो मुझसे पूछ लीजिए कैमरा लगा के कि उनको मिल गया कि नहीं मिल गया। और रही बात ये कॉरिडोर बनाने की, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि वहां जो जनता रहती है उसको आप उचित मुआवजा नहीं देते। उसके जमीन का, भूमि का जब अधिग्रहण करते हैं तो उसको जो उचित मुआवजा तक नहीं देते, वो बेचारा रोता चिल्लाता रहता है। आप किसके भले के लिए क्या काम कर रहे हैं? कुंभ, इतना बड़ा कुंभ किया आपने, आज तक उसकी जिम्मेदारी नहीं ली कि वहां पे कितनी डेथ हुई, पूरी तरीके से डाटा रही है, सामने आ पाया। आप कह रहे हैं कि वहां सिर्फ 30 डेथ हुई है, बल्कि लोगों और जसमदीत वहां पर कह रहे हैं कि वहां पर लोगों की ज्यादा डेथ हुई है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि सरकार पूरी तरीके से पारदर्शिता के साथ काम क्यों नहीं करती? सिर्फ नदियों की सफाई हो या बजट हो, सिर्फ घोटालों की भेंट चढ़ता चला जा रहा है। और अभी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो कह रहे थे कि घोटाले घोटाले घोटाले, अरे कितने लोगों को जेल में डाला आपने, ये बता दीजिए। इतने घोटाले, इतने नाम गिनाए, सब क्या है? जेल के अंदर है या बाहर? धर्मेंद्र जी हैं समाजवादी पार्टी से। धर्मेंद्र जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ढोल बड़ा है, उसमें कुछ नहीं, आवाज है, झोली खाली है। ये जरा समझा सकते हैं कि कहने का तात्पर्य क्या है कि झोली खाली है, यानी कि बजट है ही नहीं? ठीक कह रहे हैं। जो बजट का झुनझुना इन्होंने दिया है उसमें जनता के हित के और जनोपयोगी, और दूसरे सबसे महत्वपूर्ण बात, जो आप संकल्प पत्र लेकर के आए थे, जो उसमें आपने जनता को देने का वादा किया था, उससे संबंधित नहीं है। भाई आपने वादा किया था नौजवानों को नौकरियां देंगे,
रोजगार सृजन के संदर्भ में आपके बजट में कोई एलोकेशन कोई नहीं है, ढोल का पोल है। स्वास्थ्य और शिक्षा बेहतर करने की बात थी, हमने उम्मीद की थी 20% स्वास्थ्य शिक्षा पर खर्च करेंगे, स्वास्थ्य परिवार कल्याण और स्वास्थ्य शिक्षा पर। आपने स्वास्थ्य को उसके हाल पर छोड़ दिया। बिजली व्यवस्था पर आपने कोई नहीं किया, और सबसे महत्वपूर्ण था आप इकोनॉमी जब 3 ट्रिलियन की कर रहे थे तो उसमें कम से कम 24-25% की वृद्धि चाहिए, तब आप पहुंचेंगे। और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण था कृषि सेक्टर, किसानों की आय बढ़ाना और कृषि सेक्टर को मजबूत करना। उस दिशा में आपके बजट में कुछ नहीं है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, आप ये तो बड़े जोर शोर से कह रहे थे कि 8,10,000 करोड़ के लगभग बजट, 8 करोड़ का बजट है, लेकिन आपने नहीं बताया कि उसके सापेक्ष उत्तर प्रदेश में आपका कर्ज 9 लाख करोड़ रुपए हो गया है, और जो कर्ज बढ़ने की स्पीड रही पुरानी सरकारों से करीब करीब 100 गुना बढ़ गई, और 19-20 से 23-24 60% बढ़ी। तो सवाल यह है कि आप अगर वॉल्यूम ऑफ इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो जब तक प्रति व्यक्ति आय और आपके स्टेट पर होने वाले कर्ज को आप ध्यान में नहीं रखेंगे, तो आप उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर नहीं जा सकता है। आप जो चाहते हैं, जो बयान देते हैं, पूरा नहीं कर सकते। दूसरी बात, विकसित करने को लेकर कितनी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। तो वहां यही कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश है, चाहे वो प्रयागराज हो, काशी हो, अयोध्या हो, नैमिषारण्य, चित्रकूट, विंध्याचल। देखिए, हमने कहा धार्मिक कॉरिडोर को बढ़ाने पे दें, लेकिन साथ साथ जो आपने वादा किया था महिलाओं को 2 सिलेंडर देने का, हमारी बहन कह रही थी, आपने 4 नए राज्यों में मेट्रो चलाने, 4 जनपदों मेट्रो चलाने की बात की थी, 100 मेट्रो सिटी की बात की थी, 10 लाख आते ही नौजवानों को नौकरियां देने की बात की थी, किसानों की आय दोगुनी करने की बात की थी, गन्ना किसानों को 14 दिन में भुगतान की बात की थी। ये सवाल ये क्यों नहीं पूरा हुआ? आपने आलू और तिलहन जैसी फसलों को 25,000 करोड़ का एक वो बना करके समर्थन मूल्य देने की बात की थी, एंटी इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की बात की थी। ये सवाल ये है कि ये वादे कब पूरे करेंगे? दूसरी बात, हमारे लिए महाकुंभ श्रद्धा का विषय है, हमारे लिए ही नहीं दुनिया के और हिंदुस्तान के सारे सनातनियों के लिए है। उसको कभी अर्थव्यवस्था से जोड़ने के बारे में हम नहीं सोचते हैं, हम व्यापार के बारे में नहीं सोचते हैं। सरकारों का काम फैसिलेटर का है, सरकारों का काम है वहां सुविधा उपलब्ध कराने का। वो पूर्णतया जो है देश के और विकसित करने की बात कही जा रही है। ठीक है, राघवेंद्र सिंह जी जवाब दे दीजिए। अगर उसको व्यापार से जोड़ते हैं, जो मुगल उसमें या जो अंग्रेज, जब लोग आएंगे तो व्यापार भी बढ़ेगा, वहां के लोगों की आय भी बढ़ेगी, जिस बात की चिंता कर रहे हैं। लेकिन सवाल एक चीज सवाल ये भी है कि केवल क्या इन्हीं स्थलों का, मैं कहता हूं कि लखनऊ के बगल में भी एक स्थल है, वहां भी क्या भव्यता और दिव्यता दिखेगी? या हम बहराइच की बात करें, वहां हर साल बड़ा मेला लगता है, वहां भव्यता और दिव्यता की बात करेगी सरकार? ये इससे भी मतलब ये भी चाहती है क्या समाजवादी पार्टी या विपक्ष? धर्मेंद्र सिंह जी, मान रखना चुनी हुई सरकारों का काम है और चुने हुए जो नेता हैं उनका काम है। तो आप अगर संविधान में विश्वास रखते हैं सबको साथ लेके चलने का, जब आप मत पा करके संविधान की कसम लेकर के प्रतिज्ञान करके कुर्सी पर बैठते हैं, तो राज्य का या देश का जो भी प्रत्येक नागरिक है वो आपका है। उसके अधिकारों को संरक्षित करना, उसके जीवन स्तर में राज्य का जो सहयोगात्मक रवैया होता है, जो विकासोन्मुखी और जनमुखी सरकार के कार्य होते हैं, उसको सबके लिए बराबर करना बिल्कुल आपकी नैतिक जिम्मेदारी है और संवैधानिक जिम्मेदारी है। अगर आप इसमें विभेद करते हैं तो एक तरह से आप संविधान का वायलेशन करते हैं और आपको उस पद पर बने रहने का। जी ऐसा है क्या? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, हम लोग ईमानदारी से काम करते हैं, ईमानदारी से विकास करते हैं और जनता के प्रश्नों जवाबदेही जनता की करते हैं। हम लोग हर वर्ष एक ऐसा पत्रक छापते हैं, जनता के बीचों में हम लोग कार्यकर्ताओं के माध्यम से पहुंचाते हैं कि हम लोगों ने 1 वर्ष के अंदर ये काम किए। आज की तारीख में योगी पार्ट 1 में हम लोगों ने 11 एक्सप्रेस वे बनाए। वो ठीक है, लेकिन राघवेंद्र जी उनका कहना है कि आप अयोध्या का विकास कीजिए ना, देवा शरीफ का भी कर दीजिए, गाजी मियां पर हर साल मेला भी लगता है, वहां भी सुविधाएं होनी चाहिए, वहां भी। देखिए, हम लोगों ने रामायण सर्किट बनाया है, सूफी सर्किट बनाया है, महाभारत सर्किट बनाया है, संस्कृत सर्किट बनाया है, कृष्णा सर्किट बनाया है, बुद्ध सर्किट बनाया है, जैन सर्किट बनाया है। हम लोग अयोध्या में विकास कर रहे हैं, मथुरा में भी कर रहे हैं, काशी में भी कर रहे हैं। अच्छा, ये लोग बताइए, ये लोग अभी जो कुंभ मेला हो रहा था, इसमें अखिलेश यादव 97 करने का काम कर रहे थे।
कह रहे थे कि तार है, ये खंबे हैं, तार नहीं है, पानी गंदा है, वहां पर व्यवस्थाएं हैं, लोगों के आने जाने के लिए ट्रेनें जो है वो खाली जा रही हैं, बसें खाली जा रही हैं। अरे मानवर, ये लोग जो है सनातन धर्म के कुल मिला के अगर देखा जाए तो सिर्फ सनातन धर्म के विरोध की बातें एक चीज मैं भी समझना चाहता हूँ के रूप में है ये लोग। मैं आता हूं धर्मेंद्र जी, ये भी समझता हूं कि अगर कहीं धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा भी दिया जाता है तो वहां लोगों की आय भी बढ़ती है, चीजें बेहतर भी होती हैं। मैं एक मिनट, प्रियंका गुप्ता जी, विपक्ष किस नजरिए से देखता है? क्या वाकई उसे धार्मिक नजरिए से देखता है, हिंदू मुस्लिम इस नजरिए से देखता है कि वाकई सरकार की निष्ठा या सरकार पर भरोसा या सरकार के वाकई ये कह सकते हैं कि नीयत साफ है? सरकार की नीयत या तो सेंट्रल की साफ है या यूपी की साफ है। भाई सेंट्रल की एक एजेंसी है, सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड, वो कह रही है कि पानी में जो फीकल कॉलीफॉर्म है वो एक एवरेज से बहुत ज्यादा, मतलब वो पीने, आचमन और किसी नहाने लायक नहीं। अब ये तो भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता दें कि वो सेंट्रल वाली एजेंसी की रिपोर्ट सही है या ये उत्तर प्रदेश वाली एजेंसी की रिपोर्ट सही है। ये तो आपस में सब डिसाइड कर लें, हमें बता दें, हम मान लेंगे इनकी रिपोर्ट। तो देखिए हकीकत ये है कि ये आपस ही में लड़ रहे हैं। ये जब आपस में लड़ रहे हैं तो उसमें नुकसान किसका होता है? उत्तर प्रदेश की जनता का होता है। अब उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरीके से आपको वोट देती है, आपको सत्ता में बिठाती है, तो उम्मीद भी तो करती है ना कि भाई बेरोजगार युवा हैं तो उनके लिए कुछ सोचिए। भाई 10 लाख नौकरियां कहाँ है? पुराने वाले का हिसाब दे दीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। अभी इस बार भी इन्होंने कहा है नौकरियों के बारे में क्या ही क्या कहा होगा। ये तो रोजगार के नाम पर लोगों को ठगते नजर आ रहे हैं। सब चीज तो कॉन्ट्रैक्ट पे है। अब बिजली विभाग भी उठा के जो है बेचे दिए दे रहे हैं। तो हकीकत ये सब बेच दोगे तो दोगे क्या नौकरियां? और फिर आरक्षण खा जाओगे, सबसे बड़ी चीज है। और फिर कहोगे कि हम संविधान नहीं बदलना चाहते। अरे भाई संविधान ऐसे ही बदलता है धीरे धीरे, आप उसी की प्रोसेस में लगे। धर्मेंद्र जी, अखिलेश यादव बजट पर बात करते करते ये कहने लगे कि हम 27 में लाएंगे बढ़िया बजट, बेहतर बजट उत्तर प्रदेश के लिए। देखिए, हमने जब भी हमको मौका मिला, हमने जनता से जो वादा किया था वो पूरा किया। चाहे वो बेरोजगारी भत्ता देने की बात रही हो नेताजी की सरकार में, चाहे गांव के विकास की बात की हो तो लोहिया ग्राम हो, जनेश्वर मिश्रा गांव के माध्यम से गांव का विकास हो, सड़कें बनाने का काम हो, एक्सप्रेसवे बनाने का, मेट्रो सिटी बनाने का, औद्योगिकरण में लखनऊ को जो है सर्विस सेक्टर का हब बनाने का, सीजी सिटी की स्थापना की बात हो, बुंदेलखंड में पानी के इंतजाम की हो, नए 6 बिजली घरों के या तो एक्सटेंशन या नए बनाने का काम हो, तो और या चाहे 22330 की स्थापना की तहसील स्तर तक हो, हर क्षेत्र में काम किया। इसी आधार कह रहे हैं कोई भी चुनी हुई सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ होता है उसका संकल्प पत्र, उसका घोषणा पत्र, उसका वादा पत्र। और जो सरकार इसको पूरा नहीं कर सकती है, नहीं करती है, जनता उसको अगले चुनाव में उसकी उचित जगह उसको दे देती है। इसीलिए देखिए 2024 में उत्तर प्रदेश की महान जनता ने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से साफ करने का काम किया और आगे आने वाले हर चुनाव में हराएगी। इसी आधार पर हमने कहा, जब चार आपके बजट पेश हो चुके और उन बजटों में जनता को कोई रिलीफ नहीं मिली, तो स्वाभाविक सी बात है कि अगले बजट में कुछ ऐसा आप जादू नहीं कर पाएंगे जिससे जनता के जो वादे किए पूरे हो जाए। ठीक है राघवेंद्र जी, आपका ये बजट, वो तो कह रहे हैं कि हमारी जीत की गारंटी है 27 की। भाई इसमें है क्या? हम लोग जनता के जवाब नहीं, आप सुन लीजिए, हमारी जवाबदेही जनता के भी तो सुन लीजिए, जनता हमारी जवाबदेही जनता के। हमारे मित्र ने कहा, अभी हमारे मित्र ने कहा कि बेरोजगारी भत्ता दिया। भाई इनकी जब 2012 में इनकी घोषणा पत्र का हमारे सवाल जमीन से आते हैं, हमारे सवाल जनता के बीच से आते हैं। ठीक है धर्मेंद्र, मैं समझ गया आपका क्या कहना था कि संकल्प पत्र में जो वादा था वो पूरा नहीं किया, इसीलिए 24 हार गए। अब इस बजट का भी वादा पूरा नहीं करेंगे तो आप 27 जीत जाएंगे। पोल खोलेंगे तो उसके साथ हम अपनी आवाज मिलाएंगे। जनता के जो सवाल हमारे जनता हमारे कामों पर मोहर लगा रही है। धर्मेंद्र सिंह जी समझ लेते हैं ना। अभी देखिए लोगों ने 2012 का चुनाव बड़े नहीं, उनका भी सही कहना है राघवेंद्र सिंह जी। अगर उनकी बातों पर गौर करें तो सही है कि देखिए दिल्ली वाला जो संकल्प पत्र था पूरा नहीं हो पाया, हमने 24 में ये कर दिखाया, तो उनका भी कहना जायज है। नहीं, कैसे संकल्प पर पूरा नहीं हो पाया था? हम लोगों ने उस संकल्प पर 130 घोषणाएं की थी, 130 पर काम चल रहा है। ऐसा नहीं है, 93 घोषणाएं जो हम लोग पूरी कर चुके हैं। हम लोगों ने प्रदेश को 10 सेक्टरों में बांट करके हम लोगों ने काम किया हुआ है। बताइए ना, उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी तो 2017 में कितनी थी?
17.5% थी। हम लोगों ने बेरोजगारी दर कम करके 3.5% में लाने का काम किया। आप लोगों ने कितनी सरकारी नौकरी दी अरे थी? कितना रोजगार सरकारी नौकरी अपने समय में दी थी। हम लोगों ने योगी पार्ट में 4.5 लाख सरकारी नौकरी देने के। अरे भाई राघवेंद्र जी, आप बड़े विद्वान साथी हैं, कम से कम ये बताइए कितने नौजवानों को रोजगार दिया? बिना रोजगार दिए कागजों पर बेरोजगारी दर घटती है, जमीन पर नहीं घटती। किसानों की आय दोगुनी हो गई, क्या बताइए? महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर मिलने लगे, बताइए? क्या जो 300 का सिलेंडर था वो 100 रुपए में हो गया? पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए, बताइए? सुनिए, सुन तो लेते हैं जी, सवालों का जवाब तो ले लेते हैं आपके। राघवेंद्र जी बताइए। मैं बता रहा हूं, मैंने मोटी सी बातें बता रहा हूं। जैसे केंद्र की 43 योजनाओं में जब 2017 में इनकी सरकार बनी थी, एक योजना में अव्वल नहीं था। आज की तारीख को 43 की 43 योजनाओं में उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 पर काम कर रहा है। कितने सरकारी अस्पताल हुआ करते थे आपके समय, बताइए जरा। आपके समय में कितने सरकारी अस्पताल हुआ करते थे? आपके समय में 15 सरकारी मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे। आज की तारीख को उत्तर प्रदेश में 65 मेडिकल कॉलेज काम कर रहे हैं। कितने एक्सप्रेसवे थे? आधा अधूरा एक्सप्रेसवे बनाया था। आज की तारीख में 12 एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में चल रही है। 4 की घोषणा आज की गई है। कितने महानगरों में मेट्रो हुआ करती थी? आधा अधूरा मेट्रो आपके लखनऊ हुआ था। लखनऊ में मेट्रो चल भी नहीं पाई थी। और क्या अब इससे ज्यादा क्या प्रियंका जी उम्मीद करेंगे आप लोग? संचालित हो गई है, 5 में काम चल रहा है। विपक्ष इससे ज्यादा क्या उम्मीद करेगा? धर्मेंद्र जी, प्रियंका जी, अब इससे ज्यादा क्या उम्मीद की जाए? मेरे पास सूची रखी हुई है। मैं समझती हूँ कि जिस तरह से इन्होंने वादे किए पूरे नहीं कर पाए हैं। 8 साल करीब तकरीबन पूरे कर चुके हैं। चाहे वो महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे स्मार्ट सिटी की बात हो, चाहे वो फिल्म सिटी की बात हो, चाहे वो किसानों की बात हो आय दुगनी करने की, और चाहे बात हो आवारा छुट्टा पशुओं को समस्या हल करने की, चाहे सड़कों के गड्ढे भरने की हो, हर मुद्दे पर ये सरकार फेल है। और आप ये का जो दावा करते हैं कि स्कूल में भी जितनी अव्यवस्थाएं देखने को मिली, उससे वाकई लगता है कि सरकार पूरी तरह से अक्षम है। सरकार पूरी तरीके से काली। भाई आप तो निकलिए पहले, आप तो निकलिए, आपके कोई नेता निकलेंगे, समस्याएं जरा पूछेंगे किसानों की क्या है। सत्ता में बैठे हुए हैं, सिर्फ मजे खाने के लिए तो बैठे नहीं हुए। किसी ऐसे कमरों में जाकर बैठ जाइए, वहीं से बैठ के राजनीति कर लीजिए। एक चीज देखिए, ये सही है, सरकार किसी की भी हो, बजट वो जो सरकार अपना रखती है, वही विपक्ष का काम है कि उसमें बातें बताना कि ये गलत है, ये गलत है, आपने क्या किया, नया क्या है इसमें। धर्मेंद्र जी, नया क्या है ये तो बताइए। मैं क्या कह रहा हूं, मैंने पहले पूछा स्पेसिफिक रूप से, एक तो योजनाओं की बात। भाई इन्होंने कहा था 2024 तक पूरे देश के लोगों को नल टोटी से मिलेगा, हर घर नल। आप बता दीजिए, आप ग्राउंड रिपोर्ट चेक करके इनको बता दीजिए, एक गांव का नाम बता दें जहां टोटी से नल इन्होंने चला दिया हो। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, 100 मेट्रो सिटी में 5 मेट्रो सिटी के नाम बता दें जो तैयार हो गया हो। ये 52 करोड़ रुपए इन्होंने नगर पंचायतों को मेट्रो मतलब आदर्श नगर पंचायतें और मेट्रो नगर पंचायतें जो आधुनिक नगर पंचायतों के डेवलपमेंट के लिए 52 करोड़ रुपए दिए। 52 करोड़ रुपए में आप बता दीजिए एक नगर पंचायत नहीं हो पाएगी पूरे प्रदेश का। आप लोग हिसाब किताब करते रहिए, लेकिन जनता हर साल चुनाव में अपने हिसाब से हिसाब किताब करती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भारी भरकम बजट आज उत्तर प्रदेश सरकार ने, वित्त मंत्री ने पेश किया। 8.08 लाख करोड़ से ज्यादा का ये बजट है। कई क्षेत्रों को बेहतर करने की कोशिश की गई है, साथ ही धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की बात भी कही गई है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये बड़ा ढोल है, शोर है, अंदर खाली है। और इसके अलावा समाजवादी पार्टी का कहना है कि अब इस बजट से 27 में वो जीत जाएंगे। हालांकि हर बार सपना देखा जाता है, लेकिन सपना कितना कारगर होता है और बजट का हिसाब किताब वाकई उसके आधार पर जनता ही तय करती है कि किसे चुनना है, किसे हटाना है। दो टूक में इतना ही।